नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जैसा व्यवहार हम अपने बुज़ुर्गों के साथ करेंगे, उसी की देखा देखी कर हमारे बच्चों में भी यह गुण आता है कि शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही हमारा दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वही प्रभु बसते हैं। आइए आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। आज की कहानी थोड़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। पूरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भरकर रोमांचित। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं और हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो, उन्हें वो खाकर सो गई होगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी गृहस्थी जीवन बिता रहे थे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। वह स्त्री अब 60 वर्ष की हो गई थी। वह बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ को खिलाने लगे और उससे विनती करने लगे कि माँ आइए, आप भोजन कर लीजिए। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटेहाल, भूखे और गंदे से व्रत पर पड़ी, जो स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कातर नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध व्यक्ति वही था जिसने उससे शादी की और सुहाग रात को ही डिवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन करने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। जो माँ अपनी जान जोखिम में डालकर आपको इस दुनिया में लाई है, उसका कभी भी तिरस्कार मत करिएगा, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। लाती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय।